नमस्कार सर। नमस्ते। माँ और श्री अरविंदो के चरणों में प्रणाम। सर, एक टीचर होने के दौरान मैंने जितने कॉन्ट्राडिक्शंस फेस किए, और एक बता दूँ कि शास्त्रों का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, तो भगवान शास्त्रों से बाहर निकल के कैसे आए, इस प्रश्न ने मुझे हमेशा बहुत आंदोलित किया। काशी में रहने के कारण 3 जो हमारे उपनिषदों के बहुत उच्च मंत्र हैं, सत्यो नास्ति परमो धर्मा, मैंने कभी उसको चरितार्थ होते हुए नहीं देखा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ऑल लाइफ इज योगा, मैंने कभी सभी को सुखी होते नहीं देखा। और तीसरा जो हमारी शब्दावली है, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् असत्यम प्रियम न, लेकिन मैंने ये देखा कि हर झूठ को शहद में लपेटकर ऐसे बोला गया कि कभी भी सत्य नहीं बोला गया, मिथ्या ही बोला। तो फिर शास्त्रों में और रियलिटी में जो कॉन्ट्रडिक्शन हुआ वो मेरी समझ में नहीं आता है। एक प्रश्न। ठीक है। दूसरा सर है मॉडर्न लाइफस्टाइल जो हमें यूरोप से मिला, लाइन एंड स्टाफ का। आप मिलिट्री में है सर, इसलिए मुझे लगता है ये प्रश्न। लाइन एंड स्टाफ, लाइन जो विचार करता है, जो सूत्र देता है, उसको एग्जीक्यूट करने का काम स्टाफ करता है। द हाउसकीपिंग, इज हाउसकीपिंग एनी लेस देन द लाइन गिविंग? ठीक है। क्योंकि जब तक हाउसकीपिंग न हो, मैंने यहाँ देखा कि जिस तरीके से सफाई और स्वच्छता और कार्यों में जो सबसे वरिष्ठ है वही इसमें लगे हुए हैं। तो श्री और माँ ने शायद यही कहा, लेकिन फिर वो कॉन्ट्रडिक्शन से भेज ही हो जाता है मेरे लिए। ठीक है। और तीसरा भी एक प्रश्न है कि इंटीग्रल योगा में क्या हमने वर्क को फिलॉसफी से और फिलॉसफी को वर्क से डिसइंटीग्रेट कर दिया? ठीक है, मैं समझ गया। तो पहले तो मैं ये कहूँ कि दूसरों को देखना बंद कर दीजिए। पहली चीज़ मैं बोलूँ, उससे किसी को लाभ नहीं होता। लोग क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ये कार्य तो हमको उसी धूल में ले जाएगा। यदि मैं सबके अंदर देखता रहूं कि वो झूठा है, वो ऐसा कर रहा है, क्यों कर रहा है, वो शास्त्रों का पालन नहीं कर रहा, तो वास्तव में सच तो ये है कि कहीं मेरी दृष्टि में तो खोट नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि मैं उसके एक साइड को देख रहा हूँ, दूसरा साइड ना देख रहा हूँ। तो पहले तो मैं इस बात के प्रति सचेत करूँगा, डोंट सी ईविल इन अदर्स, अगर योग के पथ पे चलना है तो। वरना ये क्रिटिसिज्म ऑफ अदर्स ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं आपके प्रश्न पर ये है कि अगेन ये मैं नहीं कह रहा हूं कि लोग क्या करते हैं वो रेलेवेंट है ही नहीं। आप किसी मापदंड से देखें, रेलेवेंट ये है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसका पालन कैसे करूं। मैं केवल उस पर आ रहा हूं कि सत्य से बड़ी कोई साधना नहीं है। तो ये सच बात है, लेकिन सत्य क्या है ये भी तो प्रश्न करना चाहिए। मुझे किसी पर क्रोध आ गया, आजकल इसकी भी बात हुई, ऑथेंटिसिटी। आई फेल्ट एंग्री सो आई एक्सप्रेस, दैट्स माई ट्रूथ। क्या सच है ये? पहले तो जिस सत्य की बात शास्त्रों में हो रही है, मैं पंडितों की बात ही नहीं कर रहा हूं, वो क्या करते हैं नहीं करते हैं ये उनकी समस्या है। सत्य को सदैव संपूर्णता में देखा गया है। अभी यहीं पर एक बात बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए फला व्यक्ति झूठ बोलता है, चोर है, उचक्का है, मैं वहां तक जा रहा हूं, क्या यह उसका सत्य है? ऐसा ही हम समझते हैं। लेकिन हमारे ही शास्त्रों में रत्नाकर के अंदर एक वाल्मीकि छिपा है, अंगुलीमाल के अंदर एक आनंद छिपा है। ये सत्य है कि उस हर व्यक्ति के अंदर एक दिव्य उपस्थिति है। जो उससे जुड़ता है उसका तो बस क्या कहें, बल्ले बल्ले और जो उससे नहीं जुड़ा है ये उसकी मिसफॉर्चून है। उसके लिए किसी और को कोई पनिशमेंट देने की नहीं ज़रूरत है। जो भी अपने सत्य से विमुख है वो अंदर में बहुत पीड़ित है, वो बाहर नहीं दिख रहा है, उसके अंदर पीड़ा है। वो दुर्योधन की कहानी पढ़ें, कंस की कथा पढ़ें, औरंगजेब की आखिरी रात आप पढ़ें, आपको देखेगा कि ये जो लोग अपने सत्य से विमुख होते हैं या शास्त्रों का मिसयूज करते हैं, उनसे बड़ा कोई हतभागी नहीं। इतने वो दुखी होते हैं, उनके जीवन में कोई साथ में नहीं रहता। इसलिए मैं कहता हूँ उनको मत देखिए, वो ना एग्जाम्पल हैं और वो, लेकिन जीवन में ऐसे लोग भी हैं। वी शुड नॉट बिकम सिनिक्स। एक चीज़ माँ बताती हैं, जो सच में प्रयास करते हैं। और मैं तो ये मान के चलता हूँ कि कई लोग हैं जो, ज़्यादातर लोग शायद प्रयास करते हैं, नहीं कर पाते हैं। झूठ क्यों बोलते हैं? शायद इसलिए बोलते हैं, मैं ये जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि शायद सच को कोई स्वीकार नहीं करेगा या नहीं समझ पाएगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत ही क्रूड एग्जाम्पल होगा।
क्रूड नहीं, लेकिन एक ब्रूटल एग्जाम्पल होगा। विवाह हो गया है, आपने चूंकि विवाह की बात करी, वो तो मानी हुई बात है कि दोनों को मिलके काम करना चाहिए, वो तो एक अलग बात है। लेकिन मैं सिंपल सी एग्जाम्पल देता हूँ कि यदि स्त्री का, मैं एक एक्सट्रीम ले जाता हूँ, उसका मन उचट गया है पति के साथ, तो क्या करना चाहिए उसको? शास्त्रों के अनुसार साथ निभाना चाहिए, या उसके मन को भगवान में लगाकर दूर चले जाना चाहिए, या यदि उसको आई एम टेकिंग टू नेक्स्ट लेवल, सच्चा प्रेम मिल गया तो उसको उस सत्य को फॉलो करना चाहिए? मैं अपना उत्तर नहीं दे रहा हूं, आई एम लिविंग दिस थॉट। क्या अगर उसका पति कहे कि मैं तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध जोड़ना चाहता हूं, लेकिन उस पत्नी का मन नहीं है, तो उसको क्या करना चाहिए? तो सत्य की परिभाषाएं, वो व्यक्ति बोलेगा सच है तुम मेरी वाइफ हो, लीगली मॉरली शास्त्रों के अनुसार मेरा तुम पर अधिकार है। लेकिन एक सत्य वो है जो हृदय के अंदर है, ये है सत्य का स्थान, ये धर्म का स्थान है। और अगर हम अपनी कथाएं पढ़ें जहाँ सच और झूठ की बात आपने कही, हमारे यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, पढ़ी होगी आपने, सत्यकाम जाबाली, उपनिषद की कहानी है, जहाँ सत्यकाम एक छोटा सा बच्चा है 5 साल का, वो कहता है मुझे वो गुरुकुल में पढ़ना है। क्यों? वो ब्रह्म विद्या दी जाती है। अब उसको मालूम नहीं है ब्रह्म विद्या क्या है। जाता है वो ऋषि गौतम के पास कि मुझे चाहिए। कहता है अच्छा तुम आओ, फॉर्म भर दो, तुम्हारे पिता का नाम ये सब गोत्र वोत्र ले आओ। जाता है वो, पूछता है जाबाली से, उसकी माता का नाम जाबाल है, जाबाला। पूछता है कि मम्मी बचपन से मैंने तो आपको ही देखा है, हु इज़ माई डैड? तो मम्मा कहती है बेटा माँ मैं हूँ ये निश्चित है, पिता कौन है ये निश्चित नहीं है, क्योंकि मैं कई घरों में काम करती थी। अब देखिए ये उसने कह दिया। आज के समय में कोई अगर नारी ये कहे कि मुझे मालूम नहीं कि तुम्हारे पिता कौन हैं, ये शास्त्र पंडित क्या कहेंगे? अब ऋषि क्या कहते हैं? बच्चा जाके कह देता है कि मेरी मम्मी का नाम ये है, पिता का नाम नहीं मालूम क्योंकि मेरी मम्मी कई घरों में काम करती थी। अब वो देखिए कम्युनिकेट करने की भी देखिए आर्ट, और कुछ नहीं कहती है, बस इतना कहती है कई घरों में काम करती थी। तो जो ऋषि हैं वो कहते हैं जिस नारी के अंदर इतना साहस है ईमानदारी से कहने का, वो उच्च कोटि की है। अब देखिए, और उसको वो ले लेते हैं गुरुकुल में। बाद में स्वयं सत्यकाम जाबाला के नाम से प्रसिद्ध होते हैं एज ए गुरु। तो ये शास्त्र जो पंडित पढ़ाते हैं ये बड़ा एक टेढ़ा मेढ़ा, एक उनको खुद नहीं पता है कहाँ से पढ़ा रहे हैं। वो लीलावती कलावती की कहानी थोड़ी होगी, शास्त्र होती है, सत्यनारायण स्वामी की पूजा। हैव दे रेड दी शास्त्र? हैव दे रेड दी उपनिषद्स? कईयों से मेरी बात हुई है, नहीं मालूम है। कुछ श्लोक उन्होंने, अब एज ए सोसाइटी ये हमारा दोष है कि हम नहीं इसकी गहराई में जाते। मैं तो 5-6 साल का बच्चा था जब ये पंडितों से पूछता था, तर्क करता था, गुस्सा हो जाते थे। मेरी मम्मी को कहते थे ये लड़का बड़ा बड़ा तर्क करता है। जब जनेऊ हो रहा था तो मैंने कहा मैं नहीं पहनूंगा। क्यों नहीं पहनोगे? क्योंकि आप सुनाए कहोगे मुझसे कि सदा सच बोलो, और मैं तो ये प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ कि मैं सदा सच बोलूँगा। तो अब क्या था ना, बहन की शादी हो रही थी, दोनों क्लब करके पेरेंट्स आज पैसा बच जाएगा करा ले, सारे रिश्तेदार आए हुए हैं। मेरा था कि हाउ कैन आई टेल यू ए लाई एट द बिगिनिंग, बिकॉज आप मुझसे ये जो व्रत ले रहे हो वो मैं नहीं पूरा कर पाऊंगा। आई डोंट नो, 15-16 साल उम्र थी मेरी। आई डोंट नो, हो सकता है ऐसी परिस्थिति हो जब मुझे झूठ बोलना पड़े या मैं बोलूं। मैं इतना तो नहीं कह सकता ना कि तो आप तो पहला ही झूठ बुलवा रहे हो मुझसे। हो सकता है कि मुझे तर्क की दृष्टि में खरा ना उतरेगी, मैं कान पे लपेटूं। तो फिर शुरू हो गया हो अल्लाह, पांडे जी आपका लड़का, फिर करा दिया उन्होंने जनेऊ उन्हें, जो 2 दिन बाद मैंने हटा दिया। मैंने कहा कि नहीं तो सत्य जो है ये पंडित नहीं परिभाषित करते हैं कहीं पर भी, आपका हृदय परिभाषित करेगा। स्वयं पढ़िए उपनिषदों को यदि शास्त्रों में जाना है, नॉट बाई इंटरप्रिटेशन ऑफ पंडित। और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं क्योंकि मैंने सारे वेद उपनिषद सबका अध्ययन किया हुआ है डायरेक्टली। डोंट गो बाई व्हाट पंडित टेल यू। पंडित तो कुछ भी कहेंगे,
हम क्यों? क्योंकि हमने उनकी बातों पर, तो वो रहने दीजिए। अब ये बात हुई कि कौन घर में वो करेगा, हाउस कीपिंग करेगा। निश्चित रूप से वो तो समान है। ये हमारे हाउस कीपिंग करते करते तो सबरी को भगवान मिल गए। तो ये तो अगेन, ये तो आज की मॉडर्न सोसाइटी में ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसको मैं शास्त्रों से जोड़ के नहीं, क्योंकि शास्त्रों में दोनों चीज़ें हैं। लेकिन ये सच है कि भारतवर्ष में जो वेदों में पुरुषों की बात हुई, वह पुरुष कोई और है, लेकिन उन्होंने उस पुरुष को मैस्कुलाइन जेंडर से जोड़ दिया, और सदैव उन्होंने नारी तत्व को, स्त्री तत्व को बैकग्राउंड में रखा। अब आप देखिए कि सारे जितने भी ये जो अवतारों की कहानी है, जितने भी मिस्टिक्स की कहानी, क्या नारियों का योगदान नहीं रहा? बिल्कुल रहा, लेकिन कहीं वो सामने नहीं आती हैं। अब इस चीज़ को श्री अरविंद करेक्ट कर रहे हैं, और ये युग परिवर्तन हो गया है। उन्होंने पहली बार सावित्री, और सावित्री में कौन है? इटर्नल फेमिनाइन, डिवाइन मदर के अवतरण की कहानी है। तो ये बात आपकी सही है कि ये अनफॉर्चुनेटली अगेन क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमने केवल जन्म से ब्राह्मण, जो थोड़ा धोती पहन ले, टीका पुंड लगा के चोटी बढ़ा ले, वो ब्राह्मण। तो ये तो बात खत्म होगी ना वहीं पर। हम स्वयं उनका अध्ययन करें, मिलें, और ये समाज तो बदल ही रहा है, इसके लिए चिंता करने की बात नहीं है। जब श्री अरविंद से एक बार एक महिला थी, वो कहा जाता है कि उनका नाम था जया देवी, पर कहते हैं कि वो माँ यशोदा का फिर से वो पुनर्जन्म हुआ था। तो वो एक बार कहती हैं, बड़ी मुश्किल से आई थी, कलकत्ता से आई और रामेश्वरम जा रही थी, तो जाने दिया सबने, 2-4 के साथ में। इनको आना था पौंडीचेरी, तो इन्होंने रास्ते में गोली दे करके कि मैं जा रही हूँ, तुम लोग लौटते समय हमें पिकअप कर लेना, करके आपस में हो गई बात। वहाँ जाके मैं देख लूँगी क्या कहना है। आ गई तो श्री अरविंद ने पहले तो पूछा, क्यों तुम्हें रामेश्वरम नहीं जाना है? जब मैंने साक्षात रामेश्वर को देख लिया तो मैं रामेश्वरम क्यों जाऊँ? फिर वो बोलती हैं, कहती हैं कि बाद में तो खैर वो आश्रम में आ गई परमानेंटली। कहती हैं कि मेरी आपसे एक विनती है, एक प्रार्थना है। 1928 की बात कर रहा हूँ मैं, 28, लगभग 100 वर्ष पूर्व। मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि आप अगले जन्म में मुझे लड़की मत बनाना। क्यों? आपको पता भी है कुछ कि क्या होता है लड़की बनने का अर्थ? कितने पापड़ बेल के मैं यहाँ आई हूँ, किससे किससे मिन्नत की है, किससे किससे रिक्वेस्ट करी है। तो श्री अरविंद हंस के कहते हैं, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं जो युग का परिवर्तन ला रहा हूँ वहाँ तुम्हें इसकी आवश्यकता ही नहीं रहेगी। थोड़े दिन और रुक जाइए, पुरुष पूछेंगे, मैडम क्या मैं चला जाऊँ कुछ दिनों के लिए? मेरे फ़ोन को ट्रैक मत करना, होटल कहाँ पे रुका इसका पूछना मत। ये युग परिवर्तन, ये गलत था, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी भी जहाँ हो रहा है असमानताएं हैं, बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। इनका शास्त्रों से कोई लेना देना नहीं है, और मैं इसके अनेकों उदाहरण आपको दे सकता हूँ अगर इन कहानियों में जाऊँगा तो। द्रौपदी से ये प्रश्न किया था जब वो विवाह करके आती है, कहती 5 पतियों वाली पत्नी, ये कैसी साम्राज्ञी बनेगी? ये तो नल एंड वॉइड है। ना केवल विवाह नल एंड वॉइड है, यदि तुम इसको विवाहिता रखते हो तो तुम तो वैसे ही योग्य नहीं हो, क्योंकि जो राजा है उसकी वाइफ जो है वो और 4 पुरुषों के साथ संबंध है। तो ये पैकेज था, रानी ऐसी नहीं हो सकती है। ये शास्त्रार्थ होता है, भीष्म भी होते हैं वहाँ पे, वो टेक्निकल ग्राउंड पे कहते हैं हाँ ऐसा लिखा है। तो द्रौपदी क्या कहती है? ये हमारा शास्त्र, धर्मो रक्षति रक्षिता। कहती है धर्म क्या है? मैं उसके साथ खड़ी हूँ और वही मेरी रक्षा करेगा। आई डोंट वॉन्ट एनी ऑफ यू। अब ये हमारे शास्त्रों का उदाहरण है। किसके नाम से कस्में खाते हैं लोग? प्रेम के प्रसंग में हमारे यहाँ किसका नाम लिया जाता है? राधा कृष्ण का ना, राधा कृष्ण का नाम। मैरिड नहीं है हमारे। पहले मैं ये कहूँ कि शास्त्रों की बहुत विशालता है। ये पंडितों ने क्या इंटरप्रेट किया है उसमें मत जाइए, स्वयं पढ़िए, विचार कीजिए, अंदर से आपके सब कुछ आएगा। और एनीवेज पीपल आर फ्री टू इंटरप्रेट, पर हमें वह करना चाहिए जो हमें सत्य के अनुरूप लगता है।
मैरिज की बात आपको एक और कहता हूं कि मैरिज क्या होती है, केंद्र में अग्नि है। अभिप्सा की अग्नि को केंद्र में रख के जब हम दोनों पति पत्नी हाथ पकड़ के सातों प्लेन्स पर यात्रा करते हैं, वो है विवाह। विवाह हमारे यहाँ कभी कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, ये तो वेस्टर्न कंसेप्ट है। हमारे यहाँ विवाह एक सहधर्मिणी, सहकर्मिणी, सहगामिनी का क्या अर्थ है? तो अधिकतर विवाह तो वैदिक विवाह हैं ही नहीं। तो ये शास्त्र अब टूट गए हैं, क्योंकि ये जिसको श्री कृष्ण ने कहा था धर्मस्य ग्लानि, तो धर्म की ग्लानि क्या होती है? वही चीजें जो लिखी हैं, सुनी हैं और जो प्रैक्टिस की जाती थी, अब एक नई चीज सामने आनी है। तो अब एक नया युग आया है, लेट अस टॉक अबाउट दैट। और धर्म हमारे हृदय के अंदर है, वहाँ पर झूठ नहीं बोलना चाहिए, वहाँ झूठ होता भी नहीं है। संसार से आप क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, बोलना चाहिए सच या चुप रहना चाहिए, दो चीज़ें। लेकिन अगर आप नहीं बोल पाए किसी कारण से, लेकिन स्वयं से कभी झूठ मत बोलो। और ये आजकल बच्चे भी जानते हैं, दे विल टेल यू बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, बहुत बड़ी क्वालिटी है। तो लीव असाइड, वो तो एक सभ्यता सब जगह पर वो जा रही है नीचे, पर बिल्कुल फॉलो करिए। आपको अगर ये लगता है कि ये मेरा सत्य है, प्रखर रूप से करिए। मीराबाई ने क्या अच्छा किया था, घर परिवार छोड़ के चली गई थी। उन्होंने भी ये पूछा था कि मुझे क्या करना चाहिए, तुलसीदास को पूछा था। परिवार वाले कहते हैं मीट मच्छी खाओ, मैं तो कृष्ण की दीवानी हूँ, क्या करूँ? तो क्या उत्तर दिया था तुलसीदास जी ने? जाके प्रिय न राम वैदेही, सो छाड़िए कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, बलि गुरु त्यजो विभीषण बंधु, भरत हम महतारी। सच है कि सत्य से ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन सत्य क्या है, इसको हमको समग्रता में जानना चाहिए। पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सत्य केवल बाहर का नहीं होता है, आदान प्रदान बहुत गहराई में होता है, और उसका स्थान हृदय के अंदर है। तो वहाँ पर एक सेकेंडरी क्वेश्चन आता है, क्योंकि बच्चे आपने कैसे कहा डेवलप हो गए हैं और उनके पास डेवलपमेंट के पैरेलल्स दुनिया में चाइना, जापान सभी जगह हैं। तो हम अपने बच्चों को डेवलप होने के लिए, उन्हें जप करने के लिए, ईश्वर खोजने के लिए या डेवलपमेंट के लिए कौन से? बहुत सिंपल है, उनको दो चीजें बताइए। माँ ने इसका स्पष्टता से उत्तर दिया है, टीच देम टू बी करेजियस। बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग झूठ क्यों बोलते हैं? करेज का अभाव है। फॉरगेट चाइना, जापान, एनी कंट्री, इसको देश शास्त्र से अलग करिए। आज के बच्चे को नहीं पसंद है कि आप उनको कोट कर रहे हैं एक संस्कृत की वर्ड्स। लेट्स बी वेरी क्लियर, संस्कृत बहुत अद्भुत है, शास्त्र अद्भुत हैं, लेकिन हर व्यक्ति को कोई आवश्यक नहीं। शास्त्र यहाँ पर भी है। श्री अरविंद कहते हैं वेदों का ओरिजिनल स्थान कहाँ है? हृदय के अंदर है। ऋषि ने क्या किया है? वहाँ से पढ़ करके उसको प्रकट किया है। बच्चों को सिखाइए टू बी बोल्ड एंड करेजियस, ट्रुथफुल, ये सिखाइए। और वो कैसे सीखेंगे? जब वो अपने शिक्षक में देखेंगे, अभिभावक में देखेंगे। और उनको आप नहीं बदल सकते हैं, तो खुद को हम कर सकते हैं कि मैं उनके सामने एक ऐसा उदाहरण बनूं। इतना ही हमारे हाथ में है। दुनिया का रोना रोना तो कोई पॉइंट नहीं है उसका, कि बैठ करके अरे दुनिया कहाँ जा रही, कैसे जा रही है, वो लीव इट टू कॉस्मिक मैनेजमेंट। लेकिन मैं कम से कम उनके सामने ऐसा उदाहरण बनूं कि बच्चे खुद बोलें कि हमको उस शिक्षक के जैसा बनना है। अब करिए उदाहरण प्रस्तुत, नोबडी कैन स्टॉप यू। ये वाणी से नहीं सिखाया जाता है। इसको लास्ट कर लें, क्योंकि क्या होगा ना, ये अब डिस्कशन में जा रहा है तो बाकी लोग रह जाएंगे। यही आपको जो बताया, इन दो बातों को बस पकड़ लीजिए, बी करेजियस, बी ट्रुथफुल। क्योंकि नहीं तो क्या होगा ना, ये तो फिर एक वन साइडेड, ये जो कम्यून लाइफ है उसी की बात है। कम्यून लाइफ में हर किसी को अवसर मिलना चाहिए। सो नेक्स्ट, हाँ, एनीवन एल्स? हाँ, सर एक श्लोक है, तर्को अप्रतिष्ठा श्रुति विभिन्ना न च एकस्य ऋषिस्य वचनं प्रमाणं धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनुरेण गता सपंथा। क्या इस श्लोक का वो सत्य जो हृदय गुहा में छिपा हुआ है, जो शास्त्र कह रहा है, और जो आप अपनी बात कह रहे हैं, दोनों एक ही है या दोनों में कहीं कुछ डिफरेंस है? देखिए, शास्त्र क्या होते हैं, इस चीज़ को ऐसे स्पष्ट कर लें हम लोग। शास्त्र एक गाइडलाइंस हैं
किसी कहीं, अब इसका तो उत्तर श्री कृष्ण ने गीता में दिया है। श्री कृष्ण की गीता को तो हम सब मानते हैं ना, योग योगेश्वर हैं और इसको अल्टीमेट माना गया है। श्री कृष्ण गीता में क्या कहते हैं? शास्त्र हैं, पर वो आगे क्या कहते हैं? शब्द ब्रह्म अति वर्तते, गीता की वाणी है। शास्त्र एक गाइडलाइन है, रूल बुक के अनुसार जीवन नहीं चलता है। आपकी शास्त्र में ऐसा लिखा है, हर चीज का उत्तर भी नहीं होगा, क्योंकि समय के साथ विकास, इसीलिए तो वो धर्म से ग्लानि की बात उन्होंने की है। वही शास्त्र हैं जिसको आप अभी आपने एक कोट किया, आई कैन एश्योर यू कोई व्यक्ति इसका बिल्कुल अपोजिट कोट कर देगा। आप किसको सही बोलेंगे? इसलिए लेट अस अंडरस्टैंड कि जो हम जिस युग में प्रवेश कर रहे हैं वहां हमको हृदय के ही अंदर, ये मैं कह रहा हूं, वो कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि आप अपने अंदर इस सत्य से परिचित हैं कि नहीं। और इसी को जितने भी बड़े से बड़े ऋषि हुए हैं उन्होंने यही बात की है। श्री कृष्ण क्या कहते हैं? और हमारे उपनिषदों में भी, चूंकि आप शास्त्रों की बात कर रहे हैं, तो हमारे मुंडक उपनिषद क्या कहती है? यही कहती है ना कि ये त्रिगुणा विषया वेदा। हाँ, ये वो, लेकिन मुंडक उपनिषद ये कहती है कि ये त्रिगुणों का विषय वेदा। और वो कहती है कि जो व्यक्ति सत्य को पा लेता है उसके लिए वेदों का उतना स्थान है जितना एक समुद्र के बीच में लुटिया लेके खड़े हुए व्यक्ति के लिए जल का। तो शास्त्र एक गाइडलाइन होते हैं, शास्त्र कभी एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं होते, क्योंकि वो एक अज्ञान में एक लैंप है। कोई व्यक्ति बहुत ही अज्ञान में, बहुत ही पशु जैसी वृत्तियां उसको, तो शास्त्र इज ए गुड गाइडलाइन। लेकिन इसको जब हम एब्सोल्यूट बना देते हैं तो उसके हृदय के अंदर जो शास्त्र का उदय हो रहा है उसको खत्म कर देते हैं। तो शास्त्र के अनुसार तो अर्जुन कह रहा है कि मुझे नहीं लड़ना है। गांधी जी ने कहा है कि लड़ना नहीं चाहिए, हम नहीं लड़ेंगे हमारे भाई बंधुओं से, ही तो वो कह रहा है वर्ण संकर होगा। सारी शास्त्रोचित बात कर रहा है। श्री कृष्ण का उत्तर क्या है? कार्पण्य दोष, दौर्बल्यम। और वो कहते हैं कि तू बात तो कर रहा है पंडितों जैसी, लेकिन वास्तव में तेरा मूर्खों जैसा अभिप्राय है। तो शास्त्र बहुत मिसकोट होते हैं, ज़्यादातर मिसकोट होते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति शास्त्रों से, श्री अरविंद माता जी के साथ भी है, एक एंगल चुन लेता है और उसको कोट कर देता है। तो अब हम जिस युग में प्रवेश कर रहे हैं उस युग में जो धर्म है, जो हमेशा रहा है, एक्चुअली कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन बाद में वो शास्त्र में क्रिस्टलाइज हो जाता है और कितनी सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, चातुर्वर्ण है, सत्य है चातुर्वर्ण का, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि एक हायरार्की इवोल्यूशन की होती है, लेकिन कहीं पर भी वो जन्म के साथ नहीं कनेक्टेड है। इवन आप देखेंगे अगर महाभारत में, लेकिन अब क्या हो गया है, जन्म के साथ कनेक्शन, तो भगवान उसको तोड़ देते हैं। आप अंदर में अगर इवॉल्व हैं, अगर आप ज्ञान के अभिप्सु हैं, तो आप ब्राह्मण हैं, आपका टाइटल कुछ भी हो। तो अब हमको ये समझना है कि शास्त्र का जब मिसयूज होता है, जो बहुत होता है, और जितने अधिक शास्त्र उतना अधिक मिसयूज, भारत की ये बहुत बड़ी समस्या रही है। शास्त्रों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन उनको समग्रता में देखना चाहिए। और तब सबसे इंपॉर्टेंट है कि शास्त्र, जैसा मैंने कहा, गाइडलाइन है। इवन जजेस क्या करते हैं, आप इसको एक रिप्लेस करिए ह्यूमन उससे, कॉन्स्टिट्यूशन है, अभी भी इस पर कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है ना। अरे कॉन्स्टिट्यूशन कोई ब्रह्म वाक्य है क्या? ह्यूमैनिटी इवॉल्व करेगी, चैलेंजेस नए आएंगे। तो अब वो एक गाइडलाइन है, लेकिन क्या वो हर एक जीवन की समस्या का समाधान उसमें है? नहीं है। तभी वकील मिसयूज करते हैं, लूप होल निकालते हैं। तब क्या होता है, एक नई चीज, एक नया क्लॉज जुड़ जाता है। यही है ना मेंटल प्रोसेस। तो शास्त्रों के साथ भी यही हुआ है। तो हमेशा अल्टीमेट जो शास्त्र का उद्गम स्रोत है, अब कई लोग तो ये भी नहीं जानते कि ये जो कहा जा रहा है किस ऋषि ने कहा है। भारतवर्ष में तो शास्त्रों के अज्ञान की पराकाष्ठा है। पढ़े लिखे बात करते हैं, ढोर गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी रामायण में कहाँ है, क्या है, क्यों है, नो आइडिया। उसकी विवेचना भी होती है, जस्टिफिकेशन भी होते हैं और उसके काउंट्रडिक्शन भी होते हैं। पहले तो हम ये जाने कि शास्त्र क्या है। संस्कृत शास्त्र नहीं है, उस समय की भाषा थी संस्कृत। तो हर चीज जो संस्कृत में है वो शास्त्र नहीं है। बहुत कुछ है जिसको अब पूरी वो कॉन्ट्रडिक्शन की बात हो रही है। बाली तो यही पूछता है राम जी से कि हमने तो सुना था कि आप धर्मप्रिय हैं,
तो मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, ये कौन से धर्म का पालन किया उन्होंने? तो वो क्या कहते हैं, सारे जीवन तू अधर्म से जिया, आज अचानक तुझे धर्म याद आ गया। सो वी शुड सी थिंग्स इन टोटैलिटी। किसी एक श्लोक कहीं से इसमें, तो अल्टीमेट टोटैलिटी का विजन कहाँ? यही। इसीलिए योग आवश्यक है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि सांख्य दर्शन की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, फिर अंत में वो क्या कहते हैं, योगी को मैं श्रेष्ठ मानता हूं। इसीलिए हमारे यहाँ गुरु की वाणी को शास्त्रों के ऊपर रखा गया है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सो जो ऋषियों की वाणी है वो शास्त्रों के ऊपर सदैव मानी गई। और इसके बहुत बहुत उदाहरण है। रामानुजाचार्य की कहानी तो पता ही होगा। गुरु ने कहा कि आप जो मंत्र दे रहा हूँ वो बोलना नहीं, बहुत पाप लगेगा, नरक में जाओगे। उन्होंने सुन लिया मंत्र, जाके सबको बुला के अनाउंस कर दिया। गुरु ने कहा तो नरक में जाएगा, कहते हैं कोई बात नहीं है, क्योंकि जिस मंत्र को आपने दिया, कहा इससे कल्याण हो सकता है सबका, तो मैं क्यों ना शेयर करूं। मैं चला जाऊंगा नरक में, कोई बात नहीं, दूसरों का तो कल्याण हो जाएगा। ये भी शास्त्र है। उनका पूरा एक पंथ बन गया, रामानुजाचार्य का संप्रदाय है। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें फिक्स नहीं हैं, ये इवॉल्व करती हैं। जैसे जैसे मनुष्य इवॉल्व करता है, नए चैलेंजेस आते हैं, तो उस पर अब आज कुछ दिनों पहले किसी ने टिप्पणी कर दी, लिव इन रिलेशनशिप, ये वो। अरे जीवन चीज़ें बदलती हैं, इवॉल्व करती हैं। आप उसमें जिस चीज़ को भगवान तोड़ देते हैं वो टूट जाती है, नई चीज़ें प्रकट होती हैं। बात ये नहीं कि आपने मैरिज किया है या लिव इन किया है, इशू वो नहीं है। इशू ये है कि आप सच्चे हो कि नहीं। लोग हैं जो मैरिड हैं और सच्चे नहीं हैं, ऐसे लोग हैं जो सदैव, अब लिव इन की बात हो रही है ना, कि कृष्ण राधा की तरह उनका प्रेम अमर है। तो लेट अस गो टू दी बेसिक्स, जो फंडामेंटल है, रूट्स। हमें मेडिकल की पढ़ाई में एक चीज़ बड़ी अच्छी सिखाई गई थी कि बहुत सारी रिसर्च आती है, लेकिन कभी फंडामेंटल्स को मत भूलना। मरीज इससे नहीं ठीक होता है कि तुमने कितनी थ्योरी सीख ली, मरीज इससे ठीक होता है कि तुम मरीज का हाथ पकड़ते हो तो कैसे पकड़ते हो। एक्चुअली आई वाज टॉट दिस। हमारे पीडियाट्रिशियन थे, उन्होंने कहा हाथ पल्स कैसे लेते हैं, तो सारे अपने अपने हिसाब, हमने भी ऐसे उठा करके पल्स, ही सेड ऑल रॉन्ग, सब गलत है। हमने तो किताब पढ़ी थी, सबने पढ़ी थी, पल्स लेने में कौन सी बड़ी बात है। कहते तुमने कभी किसी लड़की का हाथ पकड़ा है? तो हम सब 17 साल, सबके चेहरे लाल हो रहे नहीं सर। कहते तुमने जैसे हाथ उठाया है मरीज का, वो तो समझेगा पता नहीं क्या हो गया है मुझे। फिर उन्हें सिखाया हाथ कैसे पकड़ो, जिससे कि वो वहाँ से आपका हीलिंग्स प्रारंभ हो गई है। ये तो किसी किताब में नहीं लिखा है मेडिकल की, कि आपने जैसे हाथ उठाया, जैसे आपने मुस्कान दे करके बात की, जैसे आपकी आंखों का कांटेक्ट हुआ, आपने एक्सरे लगा के बड़े भ्रकुटी तान करके देखा एक्सरे में कुछ है, अब वो तो मर गया वहीं पर। तो ये चीज़ें होती हैं जो हर चीज़ शास्त्र में नहीं होती है, वो आपके अंदर से डेवलप होती है और वो आवश्यक है। ओके, हाँ, एक या दो और क्वेश्चन कल। हाँ, अगेन मैं यही कहूँगा आपको कि बहुत वो गहराई में छिपा है धर्म का जो सत्य है। धर्म क्या है? वह जो आपको धारण करता है। अगर मान लीजिए मैं शास्त्रों का उपयोग इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा लाभ हो, पंडित कथा वाच रहा है, दक्षिणा पर ध्यान है, क्या वो धर्म है? आई एम आस्किंग यू वेरी फ्रैंक क्वेश्चन, कहाँ का धर्म हो गया वो? तो ये धर्म की एक सीमित व्याख्या की, रिचुअल कर दिया आपने, व्रत उपवास कर दिया, वेयर इज धर्म इन दैट?